जय हिंद दोस्तों। बिहार पॉलिटेक्निक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को खुशखबरी का इंतजार था कि कब से मॉप अप राउंड चालू होगा, मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को कल बता रखा था। इसके पहले जो आपने देखा रहा होगा कि वहाँ पे आपको मॉप अप राउंड में कैसे सीट्स आनी है, 25 तारीख की मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। लेकिन वो आपकी जो डेट है वो 21 तारीख को ही आपका ये बता दिया गया कि कब से मॉप अप राउंड चालू होगा। इसी मॉप अप राउंड में आपको कैसे कैसे डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, उसका रिजल्ट कब अनाउंस होगा, आपको चॉइस फिलिंग में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कौन कौन बच्चे कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको 21/8/2024 को बिहार की वेबसाइट BCECE पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये लिखा गया है BCECE पे आप जाकर के इस विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन बच्चों को फर्स्ट और सेकंड राउंड में नहीं मिली सीट्स उनके लिए ये होने वाला है। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन, तो कौन कौन इसको कर सकते हैं मॉप अप राउंड की काउंसलिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिनको प्रथम या फिर द्वितीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सरकारी या फिर निजी क्षेत्र में, मतलब गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन जिन्होंने नहीं लिया है और किसी कारणवश उनकी सीट नहीं उनको मिल पाई है या फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाया है, तो उन लोगों के लिए ऑनलाइन मॉप अप काउंसलिंग कराई जाएगी। क्योंकि सीट्स बहुत सारी वैकेंट रह गई हैं, खाली रह गई हैं। और ये मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जहाँ पे सीट्स वैकेंट रह जाती हैं इसीलिए पर्टिकुलर कॉलेज में मॉप अप राउंड करा जाता है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन कौन बच्चे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को आप अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि डेट्स जो सबसे ज़रूरी होती हैं कि आपको सबसे पहले जाना है कल की डेट में। कल 22 तारीख की डेट है और इसी डेट में आप लोगों को यह वीडियो मिल रहा होगा क्योंकि आज ही मैं इसको अपलोड कर रहा हूं। आप इसको देखेंगे 22 तारीख को आप लोगों की सीट मैट्रिक्स, मतलब आज शाम तक या फिर दोपहर तक आप लोगों की ये सीट मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। इस सीट मैट्रिक्स के मिलने के बाद आप लोगों को सभी कॉलेजेस में कितनी सीट्स खाली हैं, किस ब्रांच में कितनी सीट्स खाली है, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सिविल में, मैकेनिकल में, किसी पर्टिकुलर कॉलेज में, मुजफ्फरनगर, वैशाली, उसके बाद आपका पटना हो गया, इन सभी में कितनी कितनी सीट्स खाली, इसका पता होने के बाद आप लोगों को काउंसलिंग करने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। तो आप लोग को याद कर लेना कि आज की डेट में शाम तक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे आपको कितनी सीट्स किस कॉलेज में खाली। ठीक है, ये हो इन्फॉर्मेशन। उसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि आप लोग कब से चालू कर सकते हैं चॉइस फिलिंग करना। तो आप लोगों को 22 के बाद, मतलब आप समझ सकते हैं कि 26 तारीख को आप लोगों को स्टार्टिंग डेट ऑफ विलिंगनेस कम चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, आप लोगों को पूरी चॉइस फिलिंग करनी होगी एक नए सिरे से। क्योंकि आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो एक तरीके से ये नया रजिस्ट्रेशन होगा, आपको पूरा काउंसलिंग अच्छे से करनी होगी। तो 26 तारीख को आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको 26 से 1 तारीख के बीच में, 26 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक आप लोग आराम से चॉइस फिलिंग आराम से कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप लोगों का 4 दिन के बाद, लगभग आप कह सकते हैं कि 6 तारीख को, 6 सितंबर को आप लोगों का मॉप अप राउंड का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। और मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों को काउंसलिंग कैसे करनी है, इसका एक छोटा सा वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। इसके साथ में आपको मैं बताऊँगा कि कैसे कैसे आप लोग मॉप अप राउंड में काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने शायद कुछ गलतियाँ करी होंगी जो आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट्स नहीं मिली होंगी। इसीलिए आपको ये जानना जरूरी होगा कि कैसे मैं काउंसलिंग अच्छे से करूँ जिससे मुझे अच्छा कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिल सके। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि ये मॉप अप का जो सीट अलॉटमेंट है वो कब होगा। वो आपको 6 सितंबर को मिल जाएगा, आपको कौन सा कॉलेज में कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है, क्योंकि ये एक ही बार में होता है, एक ही राउंड में होता है। ठीक है, इसको आप थर्ड राउंड कहिए या फिर मॉप अप राउंड कहिए। अब आपको डाउनलोड कर लेना, 6 से 9 के बीच में आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको 7 से 9 के बीच में, 7 सितंबर से लेकर के 9 सितंबर के बीच में आपको जाकर के चॉइस फिलिंग कर लेनी है। सॉरी, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। क्या कराना है, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करानी होगी। आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे डीवी के टाइम पे, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे, मैंने इसका छोटा सा वीडियो बना रखा है, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आपका सीट वहाँ पे भी रद्द हो जाएगी। क्योंकि यह आप लोगों के लिए एक तरीके से मैं कहूँ तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है। और इस सुनहरे मौके में आपको काउंसलिंग कैसे करनी है, आपको ये हर्षित सर आपके बताएंगे कि कैसे कैसे आपको कॉलेजेस की लिस्ट प्रोवाइड करनी है, कैसे कैसे आपको भरना है। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्रिटिकल डिसीजन है कि आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर आपको अच्छे से कर लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा सीट मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी सीट्स वैकेंट रह गई हैं बहुत सारे कॉलेजेस में। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं कि आपको क्या लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या लगना है, आधार कार्ड कहाँ लगना है, वेरिफिकेशन स्लिप कैसे लगेगा, रैंक कार्ड क्या लगेगा, आपका एक क्या कहते हैं इकोनॉमिक सर्टिफिकेट या फिर हम लोग कहते हैं इनकम सर्टिफिकेट क्या क्या लगेगा, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या लगेगा, ये सब बता रखा हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वीडियो में। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि जिन बच्चों को कैसे कैसे काउंसलिंग करनी होगी उसके लिए मैं छोटा सा वीडियो लेकर के आने वाला हूं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। आज शाम तक आप लोगों के लिए मैं सीट मैट्रिक्स लेकर के आ जाने वाला हूँ कि कितने कॉलेज में कितनी सीट्स खाली हैं, क्योंकि उसी हिसाब से आप लोग को चॉइस फिलिंग करने के लिए उम्मीद आपकी जग जाएगी। आपकी जब उम्मीद जग जाएगी कि आपको किसी कॉलेज में कितनी सीट खाली, तो आपको मजा आ जाएगा कि हाँ मुझे इतने कॉलेज में ही भरना है। क्योंकि अगर मानता हूँ कि मैं कोई एक्स कॉलेज है, यहाँ पे सीट्स वैकेंट ही नहीं है और आपने इसको प्रायोरिटी 1 पे रख दिया, तो बिल्कुल आपका उसका चॉइस फिलिंग करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ठीक है, ये सारी जो माइन्यूट सी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कोई भी चैनल नहीं बताने वाला, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको इन सभी इन्फॉर्मेशन की सत्यता का जाकर के परख करना है तो आप जाएंगे कहाँ पे, BCECE ये की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं ये सारा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, राइट साइड पे एकदम कॉर्नर पे दिया गया है वेबसाइट पे, डैशबोर्ड पे। ठीक है, आराम से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। करने के बाद आप इस डेट को फिर से एक बार देख सकते हैं कि आपकी जो विलिंगनेस है वो 26 तारीख से चालू हो जाएगी चॉइस फिलिंग, और आज शाम तक आपको 22 तारीख तक, 22 जो तारीख है इसमें आपका सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा, और 6 तारीख का आपका रिजल्ट आ जाएगा। 7 से 9 के बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, और फर्दर नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे, जिसको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके और सबका फ़ायदा हो सके, क्योंकि सबकी भलाई में ही आपकी भलाई है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, गुड लक।